गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बदकही विद बोरिया के एक और एपिसोड में पब्लिक की हाई डिमांड पर। और इस वक्त पे चीजें जिस तरीके से मौजूद हैं गौतम गंभीर को लेकर, जो एक चर्चा चल निकली है, हमने सोचा कि क्यों ना एक बार आपकी भी बात मान ली जाए और हाल के समय में जो ऑब्वियसली खबर चर्चा में है उसको भी केटर कर दिया जाए आप लोगों के लिए। तो एक बार फिर से कोचेस और उनकी स्टोरीज, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल कर आई थी, जिस पर जितनी कम बात की जाए उतना बढ़िया, दैट्स ऑफ अनिल कुंबले एंड विराट कोहली। लेकिन हमने कई और मौकों पर थोड़ा बहुत कम टच किया था। हमने डंकन फ्लेचर पर बहुत ज्यादा बात नहीं की थी और लोगों ने ये हमें बताया भी। और इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि हम इस बात का दावा नहीं करते कि जो पता है हमें ही पता है। आप लोगों को भी क्रिकेट के बारे में काफी जानकारी है और वो बात आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहते हो। तो क्योंकि आपने भी कहा कि थोड़ा सा डंकन फ्लेचर पर और बात कीजिए, राहुल द्रविड़ पर और बात कीजिए, बट इन सब पर बात करने से पहले गौतम गंभीर पर बात होगी। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन गौतम गंभीर को लेकर के बताया जा रहा है कि एक इंटरव्यू होना है उनका। ये इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और सीएसी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्रिकेटिंग एडवाइजरी कमेटी। और इसमें कहीं ना कहीं एक औपचारिकता है क्योंकि एक ही एप्लीकेंट है, उनका नाम गौतम गंभीर है। मेरे साथ ऑब्वियसली इस शो की शान, इस शो की जान बोरिया मजूमदार मौजूद है, जिनके नाम से ये पूरा का पूरा शो है, और शुभायन चक्रवर्ती है। बोरिया दा, सबसे पहले व्हाट्स ऑन गौतम गंभीर, क्योंकि एक महीने से ज्यादा हो चुका है, हम लोगों ने आपकी बायलाइन के साथ इस खबर को ब्रेक किया था दैट गौतम विल बी देयर, गौतम अप्लाई करेंगे, गौतम से बात हुई है। गौतम, आपने एक तरीके से स्ट्रेट अवे क्लियर कर दिया था कि ही डिडंट सेड नो टू मी, उसने मुझे ना नहीं बोला है। लेकिन उसने अभी किसी तरह की और आगे भी बात नहीं की है, बट उसने ना नहीं बोला। और गौतम ऐसा शख्स है जो अगर कोई चीज उससे जुड़ी हुई नहीं होगी तो तुरंत डिनाई कर देगा, वो प्ले आउट नहीं करेगा उसके साथ। व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन गौतम गंभीर? I'll explain this. मैंने उस समय उससे बोला था कि इंटरव्यू दो, उसने तुरंत बोला था नहीं इंटरव्यू नहीं दूंगा, बिकॉज केकेआर का कैंपेन खत्म होने के पहले बात बोलो, उसके बाद बात करते हैं, एंड देन मेरा एक स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो प्लीज समझा करो। इट वाज क्लियर बिटवीन टू फ्रेंड्स, इट वाज क्लियर इन वन कॉल कि यार प्लीज समझा करो, तुमसे बात करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार किया है, बहुत बार करूंगा, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम पहले कैंपेन खत्म होने दो, मुझे कोलकाता को जिताना है। सेकेंडली, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स साइट के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो ही वाज ब्लंट, नो, डन, फिनिश्ड। सो उसके बाद मैं भी उसको नहीं पूछूंगा क्योंकि वो जानता है मेरा दोस्त है, खत्म बात। ऑन दिस वन ऑल ही सेड वाज थैंक यू मींस मच। व्हाट डू यू मीन थैंक यू मींस मच? That when I'm telling you that you will be a good coach, you can be a good coach, and I believe this, you are saying thank you means much. What? Yes, I am applying. Simple, read between the lines. And वही मैं बार बार बोला है अपने प्लेटफॉर्म में, तुम लोगों के साथ भी बोला है, and that is why I wrote also. I took a stand. I did not say here there. I took a stand. I said Gautam can be a good coach. Gautam will be a good coach. Basically वो fearless cricket खेल सकता है, and I took a stand on that. I have not moved. एक सेकंड मैंने मूव नहीं किया है, वास्तविक एक आयोटा भी मूव नहीं किया है। मैं अभी भी बोल रहा हूं दैट गौतम कम, एंड बाय द वे हम लोग ये तीनों ने कहा है, देन यू आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि अहमदाबाद मैच में डिस्कशन हुआ, कोलकाता गुजरात मैच कैंसिल हो गया तब डिस्कशन हुआ, वो जब दिल्ली में रह गए मैंने तुम्हें कहा था कि तब कलकत्ता आने वाले थे, नहीं आए, डायरेक्टली गुवाहाटी गए, तब डिस्कशन हुआ। सो मल्टीपल लेवल्स में डिस्कशन हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, स्तर थोड़ा बढ़ता गया है। गौतम विल हैव हिज ओन टीम, दिस इज द काइंड ऑफ अनाउंसमेंट, ये तो होना ही है। गौतम ऑब्वियसली विल हैव हिज ओन टीम। अगर मैं हेड कोच बनता हूं, मैं क्या कोई दूसरा टीम के साथ काम करूंगा? कम ऑन यार, ये क्या कैसा न्यूज है? सो ये जानते हैं हम लोग, और हम ये भी जानते हैं कि बीसीसीआई हैज डन इट वेल, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के बीच में अगर 15 तारीख अनाउंस कर देते सुपर 8 के पहले, लोग कहते अरे भाई राहुल द्रविड़ को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दिया तुम लोगों ने, तो उनको भेजा है तो उनको सम्मान दो, रोहित शर्मा को सम्मान दो, क्रेडिट दो। ये वर्ल्ड कप खेल रहा है, ये पड़ा का टूर्नामेंट नहीं हो रहा है कि मेरा लोकेलिटी का एक टूर्नामेंट हो गया खत्म हो गया। सुपर 8 मैचेस बॉस, वर्ल्ड कप हो रहा है। राहुल द्रविड़ अगर ये जीत जाते हैं तो वो कहेंगे मेरा कोचिंग टेन्योर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मैं सक्सेसफुल कोच बन गया। सो इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, तो अभी बीच में क्यों अनाउंस कर रहे हो? 7 दिन रुक जाओ। बीसीसीआई हैज डन इट वेरी वेल और उनको इसके लिए क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने एक भी शब्द बाहर नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं, नथिंग ऑफिशियल सो फार फ्रॉम बोर्ड, एंड दैट इज द करेक्ट वे टू डू इट। हैविंग सेड दैट, ये तय है कि गौतम है, ये तय है कि गौतम अपना टीम लाएगा, ये भी तय है कि भारत का कैंपेन खत्म होने तक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आएगा, उसके बाद ही आएगा, और शायद नया कोच
गौतम ने छुट्टी वुट्टी सब कर लिया है, सो बेसिकली घर में भी बोल दिया अब मैं नहीं रहूंगा, सो वो सब खत्म हो गया, सो ही इज बॉक्स टिक, फैमिली के साथ भी वो सब हो गया, कुछ भी बोलते हो तो बोलता अभी मैं चिल कर रहा हूँ, सो क्लियरली वो भी उसने संभाल लिया है फैमिली फ्रंट। अभी वो जाएंगे इंडियन टीम के साथ, और जैसे गौतम है ना वो जुड़ जाएंगे टीम के साथ हैंड्स ऑन, क्योंकि अगर ये 5 T20 जिम्बाब्वे का जो इनकॉन्सिक्वेंशियल हुआ अगर होता, अभी वो रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनाना स्टार्ट हो जाएगा, सो ये सारे चीजें अभी से शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक ऑल मैचेस नाउ विद गौतम देयर एंड विद द फ्यूचर इन प्रोग्रेस विल बिकम रेलेवेंट फॉर इंडिया। और मेरे इसमें जी मेरे लिए काफी फैसिनेटिंग चीज रहेगी जिस हिसाब से जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स में जब उन्होंने ज्वाइन किया था, और उनका जो पहला ग्रुप टॉक था कि भाई फाइनल के डेट में वी हैव टू बी देयर एंड वी हैव टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट टू बी देयर। शायद अगर जिम्बाब्वे द्वारा उनका पहला टूर होता है, क्या वो ग्रुप हडल में बोलेंगे 19 नवंबर 2027 को वी हैव टू बी देयर एंड वी हैव टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट टू विन दैट ओडीआई वर्ल्ड कप। ये भी हो सकता है, यू नेवर नो, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी रोहित। बोरिया, दो चीजें, एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि गौतम जब आते हैं तो उनकी सोच में किन खिलाड़ियों का आना झलकता है, किसको कप्तान बनाते हैं जिम्बाब्वे के लिए अगर वो जा रहे हैं, अगर वो जिम्बाब्वे, क्योंकि देखिए 1 जुलाई आपको अपने नए कोच को चेयर पर बैठा देना है, तो वहां से एक तरीके से ऑफिशियली डेट शुरू हो जाती है, और 1 जुलाई के आसपास इंडियन टीम जिम्बाब्वे के लिए भी निकलेगी, और 6 जुलाई को उनका पहला मैच भी है। तो अगर गौतम गंभीर आते हैं, जो कि अब ऑलमोस्ट तय होने जा रहा है, गौतम गंभीर के साथ वो किसको नया कप्तान चुनते हैं, इस पर भी सबकी नजरें होंगी कि भाई गौतम गंभीर किसको देख रहे हैं, द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन उनकी नजर में कौन होने वाला है। बिकॉज उस ट्रांजिशन को सबसे ज्यादा अगर किसी को उसके बीच में कोर पे रहना है तो वो गौतम होंगे। हालांकि अभी सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, मे बी ही वाज वेरी मच टेंड टुवर्ड्स ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी सोच के जो बेस्ट ऑप्शन है उनको ना ले जा पाओ, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी अगर वो एक कप्तान चुनते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड बोरिया, द सेकंड थिंग, मुझे ये बताओ और हमारे व्यूअर्स को ये समझाओ कि ये जो सीएसी इंटरव्यू करती है ये क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या बताना पड़ता है, सवाल क्या पूछे जाते हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। ये महज हम ये जानते हैं कि क्योंकि गौतम एक लौते कैंडिडेट है तो ये महज एक औपचारिकता हो जाएगा, बट क्या होता है सीएसी इंटरव्यूज में? जनरली इंटरेस्टिंग होता है, जनरली विजन पूछा जाता है कि तुम्हारा विजन ऑफ इंडियन क्रिकेट क्या है, कैसे डील करोगे, प्रेशर सिचुएशंस कैसे हैंडल करोगे, हम लोगों ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, क्यों नहीं जीता है, तुमको क्या लगता है, उसका डिटेल कौन है, फ्यूचर कैप्टन कौन है, ट्रांजिशन आएगा तो तुम कैसे बोलोगे सीनियर प्लेयर्स को, ये सारे ब्रेक डाउन होते हैं, एक प्रॉपर डिस्कशन होता है। रवि शास्त्री के साथ हुआ था, उसके बाद भी हुआ था, Rahul Dravid के समय again it became a regulation because it was one candidate handpicked, job done, finished. But उसके पहले जब वो choice of coach था, multiple applications वहां पर आए थे, so तब तो definitely हुआ था, and मुझे पता भी है कि उसके बाद मैंने पूछा भी था कि भाई क्या डिस्कशन हुआ, प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। So I know for a fact that PowerPoint बनाया गया था, भरत ने बनाया था, श्रीधर ने बनाया था, रवि ने बनाया था, और वो PowerPoint शायद पब्लिक डोमेन में भी आ गया था, मैंने भी देखा था at that point in time. So एक प्रॉपर डिस्कशन होता था कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम भारतीय क्रिकेट को आगे कैसे लेके जाओगे, ये क्रिटिकल मोमेंट्स कैसे डील करोगे, ट्रांजिशन अगर आ जाएगा तो कैसे डील करोगे, सीनियर प्लेयर्स को कैसे डील करोगे, कैप्टन को कैसे डील करोगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई डोंट थिंक एनी ऑफ दैट विल हैपन विद गौतम because it's one candidate. It will be like a casual chat conversation. Yes, he will be asked or should be asked because CSC will want to know his vision for Indian cricket. उसको पूछा जाएगा कि तुम भारतीय क्रिकेट को आगे कैसे ले जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि कमिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। बट ऐसा नहीं है कि कमिटी पे कुछ डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज ये सबको पता है कि ये तय हो चुका है, गौतम का क्रेडिबिलिटी है, क्रेडेंशियल्स है, ये सब कुछ उनके फेवर में जाता है। सो while it is a formality, this is like like your case, Rohit, when you joined us or Shubhan joined us, it is not as if, yeah, seriously, it is not as if there was any decision. I just asked, so what is your vision for Red Sports Hindi, कैसे लेकर जाओगे, तुमने कहा कि हर तोड़ जाना चाहिए एटसेट्रा, शुभान ने कहा और ज्यादा न्यूज करना है। सो ऐसे थोड़ी है कि मैं वहां पे कुछ ऐसे इंटरव्यू हो रहा था कि नहीं रोहित के बदले एक्स को ले लेंगे या वाई को ले लेंगे या शुभान, वैसे नहीं हो रहा था। हम लोग 3 दोस्त थे वहां पे, हम लोगों ने मीट किया, हम लोगों ने डिस्कस किया, कंटिन्यू कर गए। वैसे ही होने वाला है इन दिस केस, गौतम का विजन पूछा जाएगा, एंड ऑफ स्टोरी। जो मैंने आपसे पूछा था कि कप्तान अगर वो कौन चुनते हैं उसके बारे में
आपको लगता है ये एक बहुत ही एक इम्पैक्टफुल फैसला होगा उनकी तरफ से कि वो किस स्क्वाड को लेकर जा रहे हैं, उनकी नजर में कौन से लड़के हैं, क्या थोड़ा सा केकेआर सेंट्रिक भी होगा, ये कैसे लगता है आपको, नोइंग गौतम गंभीर रियली वेल? नो, केकेआर, लखनऊ, नथिंग, इंडिया। नो केकेआर, नो लखनऊ, नो नथिंग। एक शब्द इंडिया, भारत, जो भी कह लो, ये इंडिया एंड भारत सेंट्रिक टीम होगा। एंड गौतम विल नेवर, एंड आई कैन बेट माय बॉटम डॉलर, गौतम गंभीर विल नॉट गो बाय पर्सनल फेवरेटिज्म। उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर सोचेगा कि शुभान चक्रवर्ती में जलवा है, ये शुभान यंग है, हो सकता है, बट दिस स्टार से ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, उसको ले लेगा, वो पंट ले लेगा। अगर उसको लगता है कि मयंक यादव को लेकर ये पंट लेना चाहिए तो वो ले लेंगे वो पंट, बिकॉज उन्होंने लखनऊ में मयंक यादव को वैसे ही तैयार किया था। संजीव गोयनका ने मेरे को कहा था सीजन में मयंक यादव 150 डाल रहा है, मैंने तो बिलीव ही नहीं किया था। ऐसा क्या बोल रहा है 150 डाल रहा है? 150 कौन सा इंडियन फास्ट बॉलर उमरान मलिक छोड़ के कंसिस्टेंटली डालता है? और उन्होंने कहा था कि नहीं, वॉच आउट, एंड बिकॉज ऑफ गौतम दिस गाय वाज देयर। सो गौतम विल हैव अ विजन। आई एम श्योर ही हैज ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड हिज विजन, और वो उनका टीम जो होगा, उस टीम का भी ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाएगा कि बॉलिंग ये होगा, फील्डिंग ये होगा, बैटिंग ये होगा, मेंटल कंडीशनिंग ये होगा। गौतम का वो एक प्लान रहेगा। एंड मुझे ये भी लगता है कि इंडियन क्रिकेट जैसे खेलता है वो स्टाइल चेंज हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स का स्टाइल चेंज हो गया था। इट केम, वो जो फिल सॉल्ट एंड रहमानुल्लाह गुरबाज एंड the start with Sunil Narine, that out of the box kind of thing, वो देखने को मिलेगा हमें कि भारतीय क्रिकेट में एक कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेश एयर आ रहा है। एंड वो मॉडल जो है, वो रोहित, विराट जो भी है, वो एक साथ बैठ के ही करेंगे, बट वो सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देयर विल नॉट बी इंडिविजुअल साइलोज इन द। गौतम का टीम में वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद भी ऐसे टीम में खेले हुए हैं, धोनी, तेंदुलकर से, जो उनसे बड़े स्टार थे, बट वो वैसे टीम से आए हैं, सो उनको सुपरस्टार कल्चर पता है, 100% पता है। तेंदुलकर, सहवाग, धोनी, युवराज उस टीम से खेल कर आए हैं ये, सो उनको ये पता होगा, बहुत अच्छे तरह से पता होगा। आई थिंक एक सवाल यहाँ पे आता है कि जो सेमीफाइनल और फाइनल में इंडियन टीम बार बार जाती है और कहीं ना कहीं वो शेल में घुस जाती है उस नॉकआउट स्टेजेस में, आईसीसी टूर्नामेंट्स के बिग मोमेंट्स में, वो शायद गंभीर एज अ कोच का बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि उस मेंटल ब्लॉक को वो कैसे तोड़े। वो मेंटल ब्लॉक तोड़ना कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? बोरियादा, रोहित, अगर आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो कि वो मेंटल ब्लॉक कैसे तोड़ेंगे, और वो मेंटल ब्लॉक क्या यंगस्टर्स तोड़ पाएंगे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहेगा कि भाई हम इंडियन टीम में खेल रहे हैं, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा? अगर फॉर एग्जांपल 2026 T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होगा, उसके सेमीफाइनल में जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हो, आप म्यूट में हो। अरे उनका इंटरव्यू अराउंड 12 बजे को करीब है। हम लोग ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन द 9, टुडे इज 18th ऑफ जून, करीब 12 बजे उनका इंटरव्यू है। सो 18th ऑफ जून। और ये जो कह रहे हो तुम सवाल शुभान, आई थिंक ये आप यू हिट द नेल ऑन द हेड। एक ही सवाल, बाकी तो सब ठीक है यार। 10 मैच जीत के तुम फाइनल हर बार जाते हो, तुम सेमीफाइनल हर बार चले जाते हो, तुम वहां जाके हार जाते हो। तो वो सेमीफाइनल टू फाइनल, फाइनल टू विन, ये कैसे करोगे? इसका मॉडल क्या है? क्या ये कोड तुमने क्रैक कर दिया है? ये कोड अगर तुमने क्रैक कर दिया है तो तुम्हारे पास अलादीन का चाबी है। दैट्स इट। बिकॉज बाकी जो है प्लेयर्स तो सेम होंगे। ऐसे नहीं है कि प्लेयर्स ओवरनाइट बदल जाएंगे, नहीं जाएंगे, और प्लेयर खराब थोड़ी है। जो टीम फाइनल बार बार जा सकती है, जो टीम सेमीफाइनल जा सकता है, वो अच्छा प्लेयर्स है, बट वहां जाके कुछ हो जाता है। दिमाग में होता है, हार्ट में होता है, मेंटली होता है, कुछ तो होता है। और वो आपको चाबी सॉल्व करना पड़ेगा कि उस दिन इंडिया को आप ऑस्ट्रेलिया बना दो। वो इंडिया को आप उस एक रात के लिए ऑस्ट्रेलिया कैसे बनाते हो? फैक्ट तो वही है दैट ओवरनाइट नॉकआउट में इंडिया को आपको ऑस्ट्रेलिया बनाना है। कैसे करोगे? ओवरचार्ज कर दोगे, प्रोवोक कर दोगे, उंगली कर दोगे, मेंटली समझाओगे, काम कर दोगे, कंपोज कर दोगे कि प्रेशर मत ले लो, ओवर एग्रेसिव मत हो जाओ। कैसे करोगे? वो फॉर्मूला आप बोलो। दैट्स द ओनली क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस पे एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, उस पे अगर आप अगर आप गौतम गंभीर को देखें, और एक जस्ट अ सेकंड, मैं इसमें चेक कर रहा हूँ।
हाँ, तो अगर आप गौतम गंभीर को देखें तो 2012 का एक फाइनल है, 2012 का जो केकेआर की टीम फाइनल खेलती है, जो हम फेयरलेस होने की बात करते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट बीइंग फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना। हम सब ने बोरियादा ने ऑब्वियसली ज्यादा, लेकिन शुभंदा आपने भी, मैंने भी, जितने भी हमने आईसीसी टूर्नामेंट्स कवर किए हैं, एक चीज, एक कॉमन डिनोमिनेटर है इसमें कि भाई इंडियन टीम ऑन द वेरी बिग डे फेयरलेस नहीं खेल पाती है। वो कहीं ना कहीं वो डर आ जाता है उनके जहन में, कभी वो पिच बदल देते हैं, कभी वो सिर्फ इसलिए धीरे खेलते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा वक्त ले लिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मौके अब हम देख चुके हैं, आ चुके हैं। कई बार वो बैटिंग ऑर्डर शफल कर देते हैं बड़े मैचेस में। न्यूजीलैंड का गेम याद होगा 2021, आप वहीं पर थे। तो अलग अलग दिनों पर हमें गौतम जो एमएस करते थे बड़े दिनों पर, 2007 जोगिंदर शर्मा, कुछ कुछ अटकर करना, कुछ ऐसा करना जो आपका फेयरलेस एटीट्यूड दिखा सके। आपके 2011 वर्ल्ड कप में फाइनल में श्रीशांत को ले आना, अचानक से 2011 वर्ल्ड कप में यूसुफ पठान को बाहर कर सुरेश रायना को ले आना, या उसके बाद भी 2013 का अगर आप फाइनल देखो, ईशांत शर्मा को मार पड़ रही थी, बट प्रमोट हो जाना बैटिंग ऑर्डर में, फाइनल में बैटिंग ऑर्डर में। 2012 गौतम गंभीर ने क्या किया? मनविंदर बिस्ला को, ऐसा तो नहीं था कि बिस्ला ने फाइनल से पहले बहुत सारे गेम्स खेले हुए थे, ड्रॉप ब्रैंडन मैकलम, उसने ब्रैंडन मैकलम को ड्रॉप कर दिया और उसने मनविंदर बिस्ला को खिलाया। बिस्ला ने क्या किया, क्या मुझे बताने की जरूरत है? क्या नहीं है? बिस्ला ने, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, 88 रन की पारी खेली थी। राइट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फाइनल में इतना बड़ा, मतलब यार ब्रैंडन मैकलम 2000, आज की बात नहीं कर रहे हैं जब बेसबॉल का जिक्र होता है, बूढ़ा हो चुका है। 2012 ब्रैंडन मैकलम, मतलब इंडिया को बेसबॉल से पहले बेसबॉल था। हाँ, बेसबॉल से पहले बेसबॉल था, और इंडिया को 3 साल पहले उसने ट्रिपल सेंचुरी मार के पीछे कर दिया था गेम में। तो टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रैंडन मैकलम एक बड़ा नाम था और एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए जाना जाता था। यू आर प्लेइंग इन आईपीएल फाइनल और आप अपने वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर्स उस गेम में उस वक्त पर जो मौजूद थे, ऑब्वियसली इन द लाइक्स ऑफ क्रिस गेल, बाकी भी आप देखते हो कि भाई कौन कौन उस समय पर पावर हिटर्स के तौर पर जाने जाते हैं, बट ब्रैंडन मैकलम एक बड़ा नाम था। बट अगर कोई इस तरह की कॉल ले सकता है तो उसका नाम सिर्फ गौतम गंभीर है। आइदर एमएस कैन डू इट और गौतम कैन डू इट। गौतम ने वो कर दिया। तो इस एग्जाम्पल को देने के पीछे का रीजन ये है कि जब आपको बड़े टूर्नामेंट्स पे कोई फेयरलेस बात कहनी होगी या कॉल लेनी होगी, तो ये शख्स जो उस वक्त पर अपना पहला आईपीएल फाइनल खेल रहा था और इस पर दारोमदार था क्योंकि इसे 11 करोड़ से ऊपर की रकम मिली थी एक साल पहले की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई थी, तो इस शख्स ने वो बड़ा कॉल 2012 अपने पहले फाइनल में ही ले लिया। तो आज ये हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि तब ये पहले फाइनल के बिल्कुल ऑन द वर्ज खड़ा है और इसने इतना बड़ा कॉल ले लिया जो पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित हुआ। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन टीम के ऊपर, इंडियन टीम के साथ जब आप रहते हो तो आपका प्रेशर कहीं ना कहीं वो ज्यादा आपके मेंटल स्टेट ऑफ प्ले के साथ आप खेलता है कि यार इंडियन टीम है, अगर नहीं चला पूरा देश मेरे बारे में बोलेगा, बहुत हेडलाइन लिख के जाएंगे। आप चाहे जितने भी हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप अगर पत्थर भी हो ना, आपके दिमाग में वो बात हिट करेगी, यार पूरा देश लिखेगा अगर ये नहीं चला, शुड आई टेक द कॉल। जो कंसिस्टेंसी से चल रहे हैं उसी को ही ले लेते हैं, एटलीस्ट अगर हार गए तो सवाल नहीं उठाएंगे। ये चीज ना बहुत एक मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल देती है आपके डिसीजन मेकिंग पे। ये वाला इशू कैसे फॉर्मुलेट करेंगे गौतम गंभीर, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप देख के यार फ्रेंचाइजी के साथ आप इतने इमोशनली कनेक्ट होते हो, बट आपको इतना बैकलैश नहीं मिलेगा अगर आप हार जाते हो फाइनल में या आपका कोई मूव नहीं चलता। इंडियन टीम अगर हार जाती है ना फाइनल या सेमीफाइनल में, बहुत ज्यादा बैकलैश मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को टैकल करना पड़ेगा। बट आई थिंक पता नहीं बोरियादा भी इस पर बोलेंगे, बट आई थिंक दैट्स वेयर गौती कम वेरी क्लोज टू एमएस। मतलब ऑब्वियसली मैं अभी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गौती ने कुछ भी अचीव नहीं किया है एज अ इंडियन कैप्टन उस तरीके से। उनको मौके भी बहुत कम मिले और एमएस ने ट्रॉफीज जीती हैं, आपकी आईसीसी की ट्रॉफीज एमएस ने जीती हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आप सबसे ज्यादा बोल्ड कॉल्स लेना, कैप्टनसी में अपने प्लेयर्स को बैक करना, वो पोकर फेस उनका नहीं रहता है। अगर कुछ गलती होगी तो आपको गौतम के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन दिख जाएगा। जीत होगी तो वो हिंदी में कहते हैं, जीत गए तो उन्माद नहीं और हार गए तो विषाद नहीं। मतलब ना किसी के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोलो और ना एकदम हवा में उछल जाओ। बट आई थिंक ये जो बोल्ड कॉल्स लेने वाली बात है ना, इसमें आई डोंट थिंक कि मैं ये सेपरेट कर पाऊंगा
गौती कम्स वेरी क्लोज टू एमएस, और ये राइवलरी इसीलिए जिंदा भी हुई एक वक्त पे। दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट एमआई वर्सेस सीएसके। I think we give Ravi some less credit in this. अगर मैं सोचूं, ऑस्ट्रेलिया 2018 में मयंक अग्रवाल से ओपन करवा देना मेलबर्न में, ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों ने देखा कि क्या भाई तू ओपन कर ले। हम लोगों ने देखा वॉशिंगटन सुंदर वगैरह को खिला देना ऑस्ट्रेलिया में, मोहम्मद सिराज से बॉलिंग लीड करा देना। हम लोगों ने एक्चुअली स्टीव स्मिथ के लिए रविचंद्रन अश्विन का वो जो फॉर्मूला निकाल लेना। रवि शास्त्री शायद लेस क्रेडिट दिया जाता है उनको, बिकॉज अभी हम लोग वर्ल्ड कप लेके ऑब्सेस्ड ये इसलिए और हो चुके हैं क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज जीत चुके हैं। नहीं तो अगर तुमको 5 साल पहले में बोलता कि एक साइड में गैबा वाला सीरीज और एक साइड में T20 वर्ल्ड कप, तुम डिबेटेड हो जाते कि यार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराना 3 मैचेस ऐसे, ये क्या करें हम लोग ये 2 बार जीत चुके हैं, सो हमारे लिए अच्छा ठीक है वो तो हो गया है। सो रवि शास्त्री और भरत अरुण का जो जोड़ी था श्रीधर, इनको हम क्रेडिट लेस देते हैं क्योंकि उस सीरीज में अगर हम कॉल्स देखें टू इंस्पायर द टीम आफ्टर 7 प्लेयर्स वर नॉट देयर इज समथिंग बॉस, वो क्रेडिट देनी चाहिए। एंड मैं रवि को और या भरत को या किसी भी जो भी कोच उस समय थे उनको क्रेडिट दे। वो भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो दैट टेस्ट सीरीज will always rank as one of the greatest wins of all time, greatest wins. So why should we say कि हम fearless cricket वहां पे नहीं देखा है? चेतेश्वर पुजारा एक के बाद एक ब्लो, fearless cricket नहीं है तो क्या है? रविचंद्रन अश्विन खड़ा नहीं हो पा रहा है, बंदा जाके खड़ा हो गया वहां पे और बोल रहा है मैं नीचे नहीं हो सकता, मैं ऐसे करके बैटिंग करके मैच निकाल दूंगा। हनुमा विहारी वहां से मैच निकाल देता है। या fearless cricket नहीं है तो क्या है मुझे बताओ। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ऑस्ट्रेलिया पे टूट पड़े, नटराजन खेल दिया, ये फियरलेस क्रिकेट नहीं है तो क्या है? सो शुभमन गिल का काउंटर अटैक, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेकन टुगेदर हम लोगों ने फियरलेस क्रिकेट का बेस्ट एग्जांपल देखा है वो ऑस्ट्रेलिया में। व्हाइट बॉल में वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, ये सही है, बट ऐसा नहीं है कि हमने फियरलेस क्रिकेट नहीं देखा है। दूसरे कोचेस के बारे में भी बात कर ले। वही बाकी अगर कोचेस की तरफ आए तो बोले था मैं कोचेस में जाने से पहले मैं थोड़ा सा इस कोचेस के टेन्योर को पीछे ले जाना चाहता हूँ, लेट 90s स्टार्ट ऑफ 2000s। बोरिया था कपिल देव का वो जो 1 साल का स्टिंट था, अच्छे नोट पे खत्म नहीं हुआ, बट मुझे उसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि वो हाउ वाज दैट स्टिंट। वो रोते हुए भी टीवी के सामने आ गए थे, काफी एलिगेशंस, दैट वाज अ डार्क फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट। कपिल देव जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑलराउंडर्स क्रिकेटर्स इनफैक्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, वो टीवी चैनल में रोते हुए दिखे, मैच फिक्सिंग एलिगेशंस, फिर वो चले गए, वो उन्होंने बोला मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। हाउ वाज दैट फेज? देखो, इट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। आई मीन इतना तो है कि देयर वर अ लॉट ऑफ डार्क पैचेस इन इंडियन क्रिकेट एट दैट even that जो भी आज हमें आकर बोले कि वो डिक्लेरेशन को लेके सब आंसर्स आ चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, नहीं आया है, राइट? नहीं आया है। सो वो मान लो कि कपिल देव वो 78 ऑल आउट, उसके बाद ये हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच डिक्लेयर कर देना एटसेट्रा, मनोज प्रभाकर आकर कह दिए, कपिल देव ने रो पड़ा। आई मीन दैट एंटायर 90s शारजा में इतना स्टोरीज बाहर निकल के आता था कि जर्नलिस्ट इस फ्लोर में, ऊपर वाला फ्लोर में देयर वर मेंबर्स ऑफ सर्टेन गैंग्स, राइट? एंड फ्रॉम द टेलेक्स मैसेजेस वुड बी सेंट। मैंने तो ये भी सुना है कि एक जर्नलिस्ट वेस्ट इंडीज में हुआ करते थे एट वन पॉइंट। 3 जर्नलिस्ट एक कैसे बोलूं यार ये सब, 3 जर्नलिस्ट एक अपार्टमेंट लेकर, अभी भी वेस्ट इंडीज में ही देवाशीष और ये है, 3 जर्नलिस्ट वेस्ट इंडीज में एक अपार्टमेंट लेकर रह रहे थे। तो उनसे एक जो जर्नलिस्ट है वो बाहर का एक रूम था और अंदर एक डबल रूम था, डबल रूम में 2 लोग, बाहर एक आदमी। सो एक फोन आया अपेरेंटली, और फोन में उसको कुछ कहा गया कि द फोन वाज फ्रॉम कोटनी। सो द अदर जर्नलिस्ट एक्चुअली थॉट कि ये कोटनी वॉल्श का फोन है। उन्होंने समझा ही नहीं कि ये कोटनी, और उन्होंने कहा कि कोटनी वॉल्श का फोन है। ओके, कोटनी वॉल्श के साथ इन्होंने बात, तब तो 1990s 2000 उस समय इतना थोड़ी प्रॉब्लम था,
कोर्टनी वॉल्श ने शायद इंटरव्यू करने के लिए फोन किया हुआ है। बाय दैट टाइम ये जर्नलिस्ट जो है, न्यूज़पेपर का जो इंडियन एडिशन है, वेस्ट इंडीज में जब फोन आया तब न्यूज़पेपर का इंडियन एडिशन का पेजेस रिलीज हो गया है, ये रात को फोन आया। तो इस जर्नलिस्ट ने अप एंड डाउन करने लगे कि नवजोत सिद्धू नहीं खेल रहा है। तो इसे यार नवजोत सिद्धू नहीं खेल रहा है, लेके तू इतना पागलपंती क्यों कर रहा है? नहीं, ये हमें एडिशन में पकड़वाना है। सो द अदर जर्नलिस्ट डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड कि यह बंदा ऐसे पागल कैसे हो गया कि ये सो नहीं रहा है, पूरा रात चल रहा है, ये क्या कर रहा है? And then it later transpired that it was a bookie called Courtney who was calling, and he was giving information on the team. By the way, ये दोनों जर्नलिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, दोनों मेरे परिचित हैं। So यार ये सारे चीजें एब्सोल्युटली रोहित, एब्सोल्युटली, एंड मैंने इन दोनों के साथ काम किया हुआ है। So ये सब होता था, और जो मैं आपको कह रहा हूँ ये सच बात है, ये एग्जैक्ट सच बात है। So हाँ, देखो चंद्रचूड़ रिपोर्ट, वो जो सीबीआई वाला रिपोर्ट, ये जो सारी चीजें हैं, इट इज लाइक अ थिंग श्राउडेड इन मिस्ट्री। मैं भी आई वाज कमिंग अप द रैंक्स, 22-23 साल का था, 20 साल का था, स्टूडेंट था, टिंटेड ग्लासेस थे कि क्रिकेट में ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं ये गेम को वर्शिप करता हूँ, मेरा ये गेम को ऐसे कौन आदमी करेगा। तब अगर ये सब मुझे कहा जाता तो मैं भी शायद बिलीव नहीं करता। बट टू आंसर शुभांश क्वेश्चन, all these things used to happen. So Kapil Dev's tenure as India coach, and because he's Kapil Dev, I don't think we will ever know the full detail. We will ever know the full truth. We will not. And those were dark days. I mean, how Hansi did what he did, the whole story of that period, Right. the way the CBI report happened in 2000, 2001. Thank God Saurav Ganguly, Sachin Tendulkar, that era happened, and the India-Australia series happened. Otherwise, match fixing के वजह से हमारा क्रिकेट टर्म लाइक टर्मिनल डैमेज हो सकता था। ऑप्शंस भी नहीं थे। आप सोचा करो, व्हाई डिड रियलिटी शोज टेक ऑफ इन इंडिया? क्योंकि क्रिकेट से स्पॉन्सरशिप मूव करके कौन बनेगा करोड़पति में गया, क्योंकि बाकी स्पोर्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं था। आज का नीरज चोपड़ा रहता तो नीरज चोपड़ा के पास चला जाता स्पॉन्सरशिप, केबीसी में नहीं जाता। 2000, 2001, so that was a dark era of Indian cricket. कमिंग बैक टू अदर कोचेस बोरिया, इस पे हमने लास्ट टाइम जिस पे सबसे कम बात करी थी, आई थिंक डंकन फ्लेचर वाज द नेम, जो गैरी कर्सन के बाद जिन्होंने ओवरटेक किया। डंकन फ्लेचर की कुछ स्टोरीज हैं, क्योंकि उस समय पर काफी कुछ हो रहा था इंडियन क्रिकेट में। देयर वाज आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग, जिस पर आपने हमें पूरे किस्से सुनाए थे कि यू योरसेल्फ, आपने एमएस से काफी सवाल पूछे बट एमएस खामोश रहते थे। इसके अलावा 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, रोहित शर्मा के साथ उनका एक मजेदार किस्सा है कि यार आज अगर तू थोड़ा तेज शुरुआत से खेल लेता तो तू ओडीआई में 300 रन बना लेता आज। और रोहित शर्मा बोल रहा था अबे यार 275 जो उनका स्कोर था, जो उनका इंडिविजुअल स्कोर था, बोला मैंने इतना बना दिया, उसके बावजूद भी ये कोच खुश नहीं है। व्हाट वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम? बिकॉज आप उस समय पे लगातार टूर्स कर रहे थे, आप बड़ी एक्सटेंसिवली इंडियन क्रिकेट को कवर कर रहे थे। व्हाट वाज दैट डंकन फ्लेचर एरा लाइक? there are two parts to that Duncan Fletcher era. एक वो टेस्ट मैच क्रिकेट में जो स्लाइड आया, because वो स्लाइड मुझे अभी भी याद है। वो I can't ever take that. That was the worst thing that I've seen in terms of Indian cricket कि इंडिया compete नहीं कर रहा है। वो मेरे लिए बहुत बहुत बुरा था। To हर दिन turn up and see my team not competing, वो लड़ाई नहीं हो रहा है, फाइट नहीं हो रहा है, हार रहे हैं, और वहां पे डंकन फ्लेचर would be that stoic look कि and we would want a reaction, क्या हो रहा है, बोलो, और वो आता नहीं था। I mean in the sense वो रिएक्शन हमें मिलता नहीं था, and we all kept saying कि what is this, is there no accountability, क्यों नहीं है accountability, वो लेके। और मुझे अभी भी बहुत क्लियरली याद है, इंग्लैंड में हम लोग, मैं तब वो एक अभी वो CNN में काम करती है, शिवानी यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम विद मी इन इंडिया टुडे। सो शिवानी वाज ट्रैवलिंग विद मी, आई हैड टेकन हर एज पार्ट ऑफ आवर टीम, and we were having breakfast जब खबर आया कि डंकन फ्लेचर को हटा दिया गया है, रवि शास्त्री has been given responsibility। वो मुझे exactly याद है, इंग्लैंड टाइम सुबह around 8:30, 9 o'clock, and that is how the transition happened, because we were all waiting कि डंकन को हटा दिया जाएगा and somebody who will take the bull by the horn, and Ravi Shastri had stepped in. Ravi Shastri had stepped in difficult situations, post Greg Chappell Ravi Shastri, Duncan Fletcher Ravi Shastri. So Ravi Shastri has actually done the job in difficult circumstances. But coming back to Duncan,
वो जो था ना, आई मीन डंकन, व्हेन आई थिंक ऑफ डंकन और मैं आंखें बंद करके डंकन फ्लेचर का टेन्योर के बारे में सोचूं, मुझे स्पाइनलेस क्रिकेट दिखता है, मुझे फियरलेस क्रिकेट नहीं दिखता है, स्पाइनलेस क्रिकेट दिखता है। ये पर्थ में टर्न अप किए 150 ऑल आउट, इंग्लैंड में टर्न अप किए 5 विकेट पे 50 रन, देयर इज नो रेजिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाट वाज irritating for me big time because I wanted my country to fight. जो मैंने रवि के खिलाफ टेन्योर में देखा है, इवन राहुल के टेन्योर में देखा है, वी हैव नॉट बीन बैटर, हम लोगों ने कम्पीट किया है इन वॉट एवर वे। हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल छोड़ के बाकी मैचेस हम कम्पीट किए हैं, वर्ल्ड कप में भी हम लोगों ने कम्पीट किया है। वो डंकन फ्लेचर का टेन्योर में मुझे वो देखने को नहीं मिलता था। शुभेंद्र, योर मेमोरीज ऑफ डंकन फ्लेचर एरा, कुछ है उस समय की यादें? अगेन जैसे बोरियादा ने कहा, वो टेस्ट क्रिकेट में डिक्लाइन वाज समथिंग, इसीलिए मेरा एक्सप्रेशन भी वैसा ही था कि आई कुड इंस्टेंटली रिलेट। वहां पे टेस्ट क्रिकेट में डिक्लाइन वाज समथिंग, आप हर रोज टीवी ऑन करते थे और आप देखते थे कि यार टीम इंडिया का बॉडी शोल्डर्स डाउन है, कुछ एक्स्ट्रा, वो जो बोलते हैं ना हिंदी में, झस नहीं दिख रहा है ग्राउंड में, कुछ एक्स्ट्रा स्पार्क नहीं था फील्ड में। वो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रोवर्सी साइड बाय साइड चल रही थी, आईपीएल रिलेटेड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंडियन क्रिकेट कहीं ना कहीं अफेक्टेड थी। फिर से वो मैच फिक्सिंग का जो 90s में साया था, वो फिर से इस बार आ गया था मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर। बट कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट अनअफेक्टेड रहना चाहिए था। वहां कहीं ना कहीं प्लेयर्स के अंदर वो बात नहीं दिखती थी, जाती थी टीम हार जाती थी, ड्रॉ करती थी, मतलब बहुत बहुत बुरी हालत थी। और एज अ क्रिकेट फैन या एज समवन हु वाज ग्रोइंग अप, जो समझ रहा था क्रिकेट को और बढ़िया तरीके से, वो देखना बहुत शॉकिंग था कि यार यही टीम 4 साल पहले इतना अच्छा खेल रही थी, यही टीम। और वैसा नहीं था कि उस टीम में टैलेंट नहीं था, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स थे जो 2 साल पहले तक बहुत अच्छा कर रहे थे, बट अचानक से उस कोचिंग टेन्योर में कहीं ना कहीं बहुत वीक साबित हो रहे थे। और इंडियन टीम जो हमेशा से इतनी स्ट्रांग रही है, उनको मीकली सरेंडर करते हुए देखना कहीं ना कहीं काफी शॉकिंग था एज अ यंग फैन। ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सीज का मैं बोल सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स के मेंटल स्टेट में इफेक्ट करता है, वो आपको अपना नेचुरल गेम ऑफ क्रिकेट नहीं खेलने देता। बट यही कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ड्रेसिंग रूम में जब घुसते हो तो ये सब चीजें आप जितना हटा सको, उतना आपकी कोचिंग एबिलिटी की बात आती है। तो अब डंकन फ्लेचर का एरा अगर आप नेगेटिविटी से देखो, तो टेस्ट क्रिकेट में इतना इतना खराब तरीके से सरेंडर करना ही आई थिंक वो रह जाएगा दिमाग में। बट अच्छे पीरियड्स भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे पीरियड्स नहीं आए उनके अंदर। बट ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे कि यार कहीं ना कहीं आप टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि एज इंडियंस हम लोग टेस्ट क्रिकेट को ही पिनेकल में रखते हैं। रोहित शायद पॉज हो चुके हैं, बहुत शॉकिंगली पॉज हो चुके हैं रोहित। उनका इंटरनेट शायद जवाब दे चुका है यहाँ पे। बट बोलिए था, ऑफ कोर्स मैं क्योंकि हम लोग गौतम गंभीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। बिशन सिंह बेदी का भी, आप भी उस टाइम पे बहुत यंग रहे होंगे, बिशन सिंह बेदी का भी 1 साल का टेन्योर था 1990 1991 के टाइम पे। और कहीं ना कहीं गंभीर और बिशन सिंह बेदी बहुत सिमिलर एक कैरेक्टर में आप बोल सकते हो कि उनका जैसे दोनों का कैरेक्टर है, जिस हिसाब से वो दोनों स्पोर्ट को देखते हैं, ओपिनियटेड है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड है। तो वो बिशन सिंह बेदी का अगर आप वो 1 साल का टेन्योर अगर आप बोल सके। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद है। सो बिशन पाजी ऑब्वियसली 1990 वाला इंग्लैंड टूर, एंड वो फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे थे एंड बहुत एफर्ट कह रहे थे कि प्लेयर्स को देना चाहिए। तो मनोज प्रभाकर एक बार मेरे से बात कर रहा है, तो मेरे से बात बोल रहा है कि सो मैंने बोला बिशन पाजी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सो ही सेड कि देखो, हम इतना तुम्हें कह सकते हैं कि मैं जब बॉल डालता हूँ, बॉल पहुंचे ना पहुंचे, मैं बैट्समैन के पास जरूर पहुंच जाऊंगा। मतलब ही सेड हाँ, बॉल के पहले मैं पहुंच जाऊंगा, इतना फिटनेस तो मेरा है, मैं पहले भाग के उसके पास पहुंच जाऊंगा, बॉल पहुंचे ना पहुंचे। बिशन पाजी ने ये एंश्योर कर दिया है। सो इट वाज सो फनी एक्चुअली सेड कि मैं भाग के बैट्समैन के पास पहुंच जाऊंगा बॉल पहुंचने के पहले। आई वाज दैट फिट एंड आई वाज लाइक, ये आदमी क्या कह रहा है मुझे। सो दैट वाज द काइंड ऑफ कल्चर कि 20 लैप ले लो एंड यू नो 25 लैप ले लो। सो अभी बिशन पाजी रहे नहीं, बट these were the kind of stories that would come out कि बिशन पाजी के अंडर में ये होता है। बट अगेन, एब्सोल्यूट लार्जर देन लाइफ फिगर, fantastic larger than life figure, and had the greatest things of Indian cricket. Sachin Tendulkar का initial days, राइट, 1990 and डेब्यू उनके अंदर हुआ था।
1990, yeah, his first 100, no, Old Trafford. Right. 1989 was Pakistan, and 1990 Old Trafford was his first 100. So Bishan Paji's era, I mean, but I will forever remember that Manoj Prabhakar story. That this is the culture of physical fitness that Bishan Paji had brought into the Indian team of Right. that era. उसके Right. बाद देखो अगेन हम लोग अनफॉर्चुनेटली उस समय कम्पीट नहीं करते थे. इंग्लैंड में भी हमारे 653 रन बन चुके. ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जाके 4-0 हार गए in 1992 अजहर वाला era. So and that is when the decline started. उसके बाद अजीत वाडेकर आए और पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया. फॉर्मूला ऑफ स्पिन, स्पिनर खिलाओ, देश में खिलाओ, उड़ा दो. राजेश चौहान, अनिल कुंबले एंड वेंकटपति राजू. That whole era started under अजीत वाडेकर. And अजीत वाडेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन का जो जोड़ी बन गया कि अजीत वाडेकर एंड देन द होल कल्चर ऑफ गेटिंग तेंदुलकर टू ओपन एंड अजीत वाडेकर का टेन्योर जो आया. अजीत वाडेकर का टेन्योर भी बड़ा रोमांचक टेन्योर था क्योंकि हम लोगों ने देखा है टेस्ट क्रिकेट का एकदम कंप्लीट डोमिनेंस है. कंप्लीट डोमिनेंस was a fascinating tenure and Ajit Wadekar was an interesting character also. एज अ कैप्टन ऑल्सो उन्होंने काफी अच्छा काम किया था. मतलब एज अ कैप्टन भी जाने जाते हैं कि अजीत वाडेकर स्वैगर भी था उस टाइम पे. प्लेयर्स जितने भी प्लेयर्स थे उनका जिस तरह से वो एयरपोर्ट में निकलते थे, हाथ में ब्रीफ केस, मुंह में सिगरेट, इतने बड़े बड़े सनग्लासेस, वो फोटोज आज भी हम देखते हैं तो लाइक याद आता है कि वो वैसा भी एरा इंडियन क्रिकेट ने देखा हुआ है. बट बोलिएगा हाँ, उनको ना बार बार बोला जाता है कि लाकी कैप्टन एक्सेट्रा. लाकी कोई नहीं बनता है. वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप 1971 में जीत रहे हो, दैट आई कैन स्टिल से लाकी, क्योंकि वेस्ट इंडीज का बेस्ट प्लेयर्स उस टीम में नहीं थे except Garfield Sobers, who was also on the latter part of his career. Clive Lloyd was coming up, etc. Because if you see the bowling, Rafiq Jumadeen, Noriga, etc. So bowling wasn't the great West Indies fast bowling that we are associated with in the 1970s. वो तो सही बात है. But जब मैं इंग्लैंड देखता हूँ कि रेमंड इलिंगवर्थ इंग्लैंड देखता हूँ कि 1970 में ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हराने के बाद, पाकिस्तान के साथ जीतने के बाद हमारे खिलाफ खेल रहा है, वो इंग्लैंड वर्ल्ड नंबर 1 टीम था. एब्सोल्युटली वर्ल्ड नंबर 1 टीम था. और उस इंग्लैंड टीम को हरा देना इन इंग्लैंड was a fabulous achievement. That was actually the world championship. So if you see Ajit Wadekar there, हाँ, आप कहोगे कि भगवत चंद्रशेखर ने क्या स्पेल डाल दिया, वो तो करेगा ही, उन्हीं का प्लेयर है. भगवत चंद्रशेखर को लेकर जाना टू इंग्लैंड against all odds, Mansur Ali Khan Pataudi को replace करना, that 3-2 acrimonious captaincy call. Ajit Wadekar was a very successful captain and पहला कैप्टन जो ट्रांजिशन किए as a very good coach and had a great record as a very good coach. One had to give that to Ajit Wadekar. ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं जो बोलते हैं कि लकी है, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करना चाहते हैं उनके अचीवमेंट को या उनके सक्सेस को, जो उन्होंने एज अ कैप्टन और एज अ कोच भी लेटर उन्होंने हासिल किया. बट बोलिए जाते जाते ऑफ कोर्स गंभीर पे हम लोग लौट आते हैं. द्रविड़ का जो टेन्योर था, इस पे भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सक्सेस बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि जब रवि शास्त्री को वो रिप्लेस कर रहे थे कि आईसीसी ट्रॉफी आएगा, ये आएगा, वो बदलाव ले आएंगे इंडियन क्रिकेट में. बट कहीं ना कहीं बहुत अनसक्सेसफुल एक टेन्योर रहे इन माय ओपिनियन, क्योंकि एशिया कप के अलावा उन्होंने कुछ नहीं जीता. और एशिया कप लाइक पहले टेम्पररी कोचेस ने भी जीता हुआ है एज इंडियन हेड कोच अगर आप बात करोगे. तो द्रविड़ का टेन्योर एंड ऑफ कोर्स व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गौतम गंभीर. 2027 तक उनका ये टेन्योर जाने वाला है. बढ़िया था. दो चीजें देखिए, राहुल द्रविड़ जब आ रहे थे ना, तो रवि शास्त्री ने एक बहुत ही सक्सेसफुल टेन्योर खत्म करके निकल रहे थे. सो द एक्सपेक्टेशंस वर स्काई हाई. जब गौतम आएंगे तो राहुल द्रविड़ का टेन्योर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है. सो गौतम के लिए द एक्सपेक्टेशंस आर इजी टू मीट. हैविंग सेड दैट, अगर भारत ये वर्ल्ड कप जीत जाता है तो कंप्लीट चेंज हो जाएगा. राहुल द्रविड़ विल गो ऑन हाई. वो कहेंगे कि मैंने एक वर्ल्ड कप जिता दिया है, एक वर्ल्ड कप का फाइनल हमने खेला है, 10 मैच जीतने के बाद मेरा टेन्योर सुप्रीमली सक्सेसफुल है और हम लोगों को मानना भी पड़ेगा. सो ऑल ऑफ इट हिंजेस ऑन द नेक्स्ट 10 days ऑफ राहुल द्रविड्स टेन्योर. अगर ये वर्ल्ड कप हम हार जाते हैं तो एब्सोल्युटली आपने जो कहा कि राहुल द्रविड़ का टेन्योर माना जाएगा कि इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल टेन्योर. हम लोगों ने कुछ नहीं जीता है, हम लोगों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीता है, आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है, व्हाइट बॉल नहीं जीता है. एंड राहुल द्रविड़ विल हिमसेल्फ से इट वाज एन अंडरवेलमिंग टेन्योर. एंड गौतम गंभीर के लिए थोड़ा काम इजी हो जाता है क्योंकि गौतम गंभीर उस पर आएंगे कि एक भी अगर मैंने ट्रॉफी जीत पाए तो कहेंगे कि देखो मैंने तो इम्प्रूव कर दिया कंपेयर टू द लास्ट थिंग. सो वो इजी हो जाता है. बट अगर राहुल द्रविड़ ये जीत जाते हैं तो गौतम गंभीर के लिए भी पेडेस्टल ऊपर हो जाता है कि अरे ये तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कोच बन रहा है.
ये तो ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीतने के बाद थर्ड टाइम लेकर जा रहे हैं, तो जिताओ, हम लोगों ने तो ऑस्ट्रेलिया में जीत चुके हैं पहले। सो वो भी एक बेंचमार्क बन जाएगा, ये भी एक बेंचमार्क बन जाएगा। सो गौतम के लिए जो पीढ़ी जो है वो टफ हो जाएगा। सो देखना पड़ेगा नेक्स्ट 10 दिन क्या होता है इंडियन क्रिकेट में। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गौतम गंभीर के टेन्योर से कि हम जरूर एक फ्लेवर देखेंगे जो फियरलेस है, एक फ्लेवर देखेंगे जहां पे एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्रिकेट इंडिया खेलेगा। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि काफी यंगस्टर्स उभर कर आएंगे सामने, क्योंकि गौतम विल गिव देम अपॉर्चुनिटीज एंड गिव देम अ लॉन्गिश रन। सो आई एम एक्साइटेड बाय गौतम गंभीर बिकॉज ही इज अ मैन मैनेजर and he will back his players, good and bad. He will back his players. It's going to be a fascinating stint for Gautam Gambhir as India head coach. हम लोग इस पे आगे भी बात करेंगे, जो भी न्यूज आएंगी वो तो हम लोग आप लोगों को रेगुलरली देंगे। बट ये एपिसोड था, थोड़ा सा गौतम गंभीर पे भी बात हुई, थोड़ा सा हम लोग पीछे भी गए, कपिल देव के एरा पे हम लोग गए, अजीत वाडेकर के एरा पे हम लोग गए, बहुत बातें की हमने, डंकन फ्लेचर के बारे में बात की। एंड होपफुली आप लोगों को ये पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगेगा। आगे एक और एपिसोड है जिसपे हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स और क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। सो दैट वुड बी आवर सीजन 1 फिनाले ऑफ बात कही विद बोरिया। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, गंभीर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, अपने कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा। एपिसोड कैसा लगा ये भी बताना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट वाज बात कही विद बोरिया लेटेस्ट एपिसोड, and do let us know how you felt about it. Thank you so much, Boria.